So we started cell division. सेल डिवीज़न बेसिकली दो प्रोसेस से गुजरता है, एक है हमारा मिटोसिस और एक है हमारा मायोसिस का प्रोसेस। मिटोसिस अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें कि हमारी जो बॉडी ग्रोथ करती है, हमारी जो बॉडी के सेल रिपेयर होते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल मेंटेन होते हैं, वो हमारे मिटोसिस के प्रोसेस से होते हैं। वहीं मियोसिस जो हमारा होगा वो हमारा रिप्रोडक्टिव जो सेल डिवीज़न होता है वो उसमें हमारा ये काम आता है। अभी हम बात करते हैं मिटोसिस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है और ये होता कैसे है कि रिजल्ट इन टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल डिवाइड होंगी, बनेंगी, डिवीज़न होगा, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जो उसके से पहले पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे, वहीं उसके दो डॉटर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम होंगे। किसके लिए होता है? रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, जैसे कि मैं बताया। और ये इक्वल डिविजनल होता है। फिर इसके स्टेजेस क्या है? कैसे स्टेजेस सिंपली हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। मेनली हमारा ये 4 स्टेजेस में होता है। साइटोकाइनेसिस हमारा फाइनल सेल डिवीजन कहलाता है, जिसमें हमारा साइटोकाइनेसिस पूरी सेल डिवाइड हो जाती है। साइटोकाइनेसिस मीन्स एक सेल से दो फिर फाइनली डिवाइड हो गई, अलग अलग हो गई, तो उसको साइटोकाइनेसिस बोल देते हैं। और ये एक सेल के साथ स्टार्ट होता है। प्रोफेज में क्या होगा? फॉर्मिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम बनते हैं। अभी प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज के बाद क्या होता है? क्रोमोसोम इनलाइन होते हैं। इनलाइन होने के बाद इनलाइन होते हैं। फिर एनाफेज आता है। एनाफेज के बाद डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, आधे इधर जाते हैं, आधे इधर। क्रोमोसोम डिवीजन होने के बाद टेलोफेज, न्यूक्लियस डेवलपमेंट होता है। न्यूक्लियस डेवलपमेंट होगा। फिर न्यूक्लियस डेवलपमेंट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में फाइनल सेल डिवीज़न हो जाता है। अभी बात करते हैं हम मियोसिस की। मियोसिस में क्या होता है? जैसे कि अभी बताया, ये रिप्रोडक्टिव जो हमारे जैसे मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्ट स्पर्म बनते हैं और ओवम बनता है, वहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो होता है। इसमें होता है कि रिजल्ट इन द 4 डॉटर सेल विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से जो 4 डॉटर सेल बनेगी, उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी। जैसे कि 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब डिवाइड हुए तो ये 1-1 में डिवाइड हुए, यानी कि उन क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई। उसी तरीके से 4 डॉटर सेल जो बनेंगी, उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या भी आधी होगी पेरेंट सेल से। ये रिप्रोडक्शन में काम आता है ये प्रोसेस। प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, स्पर्म एंड एग्स। स्पर्म यानी कि मेल्स और एग यानी कि फीमेल्स। फीमेल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है गैमेट्स का, वो हमारे स्पर्म और एग्स के अंदर ये प्रोसेस फॉलो होता है। अभी आते हैं, ये रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल बोले तो यहाँ कम होते हैं, हाफ हो जाते हैं। इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का यहाँ पर इंटरचेंज होता है। जो हमारे जीव जंतुओं में विविधता देखी जाती है, विविधता बोले तो डिफरेंस जो देखे जाते हैं जीव जंतुओं के अंदर, वो मियोसिस के प्रोसेस से ही देखे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक्स चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक्स चेंज हो जाते हैं। फिर मियोसिस होता है। मियोसिस, इसके कुछ स्टेजेस हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि प्रोफेज फर्स्ट, उसमें प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा? क्रॉस ओवर द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करते हैं? क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करते हैं आपस में। मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट आता है मियोसिस के अंदर, मेटाफेज फर्स्ट आता है। होमोलोगस पेयर इन लाइन, होमोलोगस जो पेयर होते हैं वो इन लाइन हो जाते हैं। इन लाइन होने के बाद एनाफेज आता है। एनाफेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। टेलोफेज में न्यूक्लियस एनवलप रिफॉर्म, जो न्यूक्लियस है वो रिफॉर्म होता है, एनवलप होता है। फिर जो हमारा मियोसिस है, यहाँ पर हमारी क्या होगा? 2 सेल बन जाती हैं, यानी कि 2 नंबर से 1 इधर गई, 1 दो सेल बनेंगी। तो मियोसिस जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 2 सेल से स्टार्ट होता है। होता बिल्कुल सेम है प्रोफेज में और मियोसिस सेकंड में, डिफरेंस नहीं है, बस ये 2 सेल के अंदर होता है और ये सिंगल सेल के साथ डिवाइड होता है। तो थैंक यू, ये था हमारा सेल डिवीज़न।